नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं सूर्यग्रहण न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी मुंगेर ज़िला के, देख लीजिए यह धरोहर। जी हाँ, मुंगेर ज़िला का सबसे बड़ा धरोहर ऋषि कुंड के पास हूँ। देखिए वो ऋषि कुंड का यही वो मेन कुंड है और बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। पूरे बिहार के लिए प्रसिद्ध है कि मलेमास जब लगती है, 3 वर्षों में जब एक बार मलेमास लगती है तो यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है। यह ऋषि कुंड श्रृंगी ऋषि के नाम पर है, रखा हुआ कुंड है। और यहाँ पर देख लीजिए उस साइड पूरे प्राचीन शिव मंदिर भी है। ऐसी मान्यताएं हैं कि बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक यहाँ का शिव मंदिर है। और यहाँ का ये देख लीजिए मेन ऋषि कुंड मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए ये ऋषि कुंड कितनी प्रशासनिक उदासीनता का शिकार है कि पानी का जो यहाँ गर्म पानी ही रहती है। और देख लीजिए मूर्ति विसर्जन के नाम पे जिस तरीके से यहाँ कुछ लोग कपड़े धो करके इसे गंदा कर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मर्माहत है और अच्छा नहीं दिखता है। और लोग जब स्नान करने आते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यहाँ स्नान करने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। इस कुंड की विशेषता यह है कि यहाँ गर्म पानी ही निकलता है। और मान्यताएं ऐसी है कि जब ठंड के दिनों में लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं स्नान करने के लिए। और जब यह पानी का बताया जाता है कि जब लोग सेवन करते हैं तो पाचन क्रियाएं स्वस्थ हो जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं, मान्यताओं के अनेक दावे हैं। लेकिन देख लीजिए वर्तमान दावा को एक्सपोज कर रहा है यह कुंड कि किस तरीके से यहाँ पर जल का जो एक होना चाहिए उस लेवल का है नहीं। और लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार इसी जल का सेवन कर कहीं ना कहीं बड़े बड़े बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। जब आप इस कुंड में स्नान करने के लिए जाइएगा तो सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती क्या है मैं आपको बताते चलूँ कि कितने भी हाइट के लोग होंगे वो ज़रूर जब इस पानी में प्रवेश करेंगे तो कमर तक ही पानी रहेगा। ऐसी मान्यताएं हैं कि आप किसी भी हाइट का रहिएगा, जब इसमें स्नान करने के लिए आप प्रवेश करिएगा तो कमर से अधिक आपका पानी कभी होगा नहीं। देख लीजिए ये जलों का स्तर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये वो कुंड का है और पानी आप छुइएगा बहुत ही गर्म पानी आपको महसूस होगी। और लोग यहाँ इसलिए यहाँ घूमने आते हैं, स्नान करने आते हैं। और देख लीजिए पूरा कुंड बहुत बड़े भूभाग में अवस्थित है। और लेकिन यहाँ पर कोई रखरखाव नहीं है, कोई प्रशासनिक स्वीकृति नहीं। और इस कुंड के बाद 3 कुंड और हैं। उस साइड का कुंड है, यहाँ से लगभग 150 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर 3 कुंड है। लेकिन मेन कुंड यही है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। जब भी आप ऋषि कुंड स्नान करने के लिए आइएगा तो इसी कुंड का पहले दर्शन होगा, फिर पौराणिक मंदिर का दर्शन होगा। इसी के साथ यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से भी घूमने आते हैं। जब इस कुंड में आप आइएगा तो आपके मन में लाख प्रसन्नताएँ हों कि इस कुंड में स्नान करना है। लेकिन इस कुंड की जो व्यवस्था है आपको विचलित करेगी। इस कुंड की व्यवस्था इसलिए विचलित करेगी कि लोग जब यहाँ स्नान करने आते हैं तो इसके गंदे पानी को देखकर मन लोगों का उब जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे मेला के लिए व्यवस्था है, दुकान भी है, लोग आते हैं, यहाँ नाश्ता का दुकान है। आपको यहाँ पुरजोर व्यवस्था मिलेगा। लेकिन इसी व्यवस्था में प्रशासनिक अव्यवस्था भी दिखेगी। देख लीजिए नौनिहाल बच्चे हैं और मैं पूरा कुंड का आपको विजुअल दिखा रहा हूँ। देख लीजिए पूरा कुंड है ये और पहाड़ियों के बीच में यह कुंड कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि जब भी आप मुंगेर घूमने आएँ तो इस ऋषि कुंड में ज़रूर आएँ, ऋषि कुंड को देखें। मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी अपील करूँगा इस कुंड को इस तरीके से डेवलप किया जाए। लोग यहाँ आए तो स्नान के नाम पर लोग आते हैं लेकिन स्नान करने से बचते हैं। इस तरीके के गंदे अव्यवस्था के कारण प्रशासन को ध्यान देना होगा कि किस तरीके से धार्मिक और धरोहर को संजो कर रखना होगा। यहाँ विकास की अत्यंत आवश्यकता है। इस कुंड को डेवलप किया जाए, आगे का जो 2-3 कुंड है उसको भी डेवलप किया जाए। और पूरी पहाड़ियों के बीच में यह डेवलप कुंड कहीं ना कहीं प्रकृति की गोद में आता है। जब लोग यहाँ आते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं हम प्रकृति के गोद में आए हैं। देख लीजिए ये भव्य कुंड प्रशासनिक अव्यवस्था से लचर पचर यह कुंड साफ चुनौती दे रही है कि प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा, इस कुंड को डेवलप कराना होगा। बने रहे सूर्यग्रहण न्यूज के साथ। मैं ऐसे ही विषय को और ऐसे ही प्राकृतिक धरोहरों को आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। धन्यवाद।